अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्रोज़न आइटम बनाने वाले हैं जो फ्रिज में हम रमज़ान भर चला सके, रमज़ान में जितने दिन भी ये चल सके हमें। तो इसीलिए मैंने इसे पहले जो कांदे की सब्ज़ी इसे हमने धो के सूखने के लिए रख दिया था और इसे बारीक बारीक काट लेंगे या फिर आपको जैसा साइज़ में चाहिए वैसे काट लेंगे। इसे है ना ऐसे करेंगे ना आप, तो जैसे फ्रीज़र में रखोगे तो ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना, जैसे कि वैसी ही रहेगी। और जैसे ही हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे तुरंत निकाला और बनाना शुरू कर दिया, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। रमज़ान में इबादत के लिए भी हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। रोज़े की हालत में तो वैसे भी ज़्यादा काम हमसे तो होता नहीं है, मुझसे तो बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, तो मैं इसलिए पहले से ऐसी तैयारी करके रखती हूँ। ऊपर का जो कांदे का हिस्सा है वो निकाल के साइड में रख देंगे, बाकी का हिस्सा मैंने कट कर लिया है। कांदे की भाजी आप कभी भी धो के मत सुखाइएगा। धो के मत सुखाइएगा का मतलब ये है कि काटने के बाद आप बिल्कुल भी इसे वॉश मत कीजिएगा। काटने से पहले ही इसे अच्छे से वॉश करके आप सूखने रखिएगा, उसके बाद में इसे कट कर लीजिएगा। इससे हमारा काम भी इजी हो जाएगा और जो सब्ज़ी के जो विटामिन्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। वॉश करने से आधे विटामिन्स निकल जाते हैं। तो इसे हमने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया और इसे अच्छे से लॉक कर देंगे, हवा वगैरह जो भी है निकाल देंगे एक्स्ट्रा और इसे ज़िप कर देंगे यानी बंद कर देंगे। और इसे फ्रीज़र में रखने के लिए ये तैयार है। ये महीना भर 15 दिन आराम से रहता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, प्याज को देख लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से काटा है। आप चाहे तो पतला बारीक जैसे आपको सही लगे वैसा कट कर लीजिए। और एक कढ़ाई लीजिए, उसमें डालेंगे हम ऑयल, ठीक है। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे, उसके बाद में हम प्याज लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए मैं ना राइस पैन ऑयल ले रही हूँ, आपको जो तेल पसंद है आप वो ले सकते हैं, सरसों का या फिर जो हमारा नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल होता है वो वाला। तो एक चेक कर लूँगी मैं डाल के, अगर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम बाकी की प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। एक साथ पूरी प्याज मत डालिएगा, क्योंकि जैसे ही हम गर्म तेल में प्याज डालते हैं ना वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है तेल। प्याज को भी ना आप ऐसे करके अगर आप फ्रीज़र में रखोगे या फ्रिज में भी रखोगे ना, महीना 2 महीना 3 महीना प्याज को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं ईद के दिन अगर आपका काम कम हो तो आप ऐसे ही फ्राई करके रख सकते हो, आपका काफ़ी ईद के दिन का भी काम काफ़ी कम हो जाएगा। और ये मैं ऐसे खास करके इसलिए रखती हूँ ना, कभी कुछ ऊपर से डालना हो ना तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है। थोड़ा प्याज फ्राई करने में बहुत टाइम जाता है, जल्दी रहती है अफ्तारी के टाइम पे, तो ये बहुत आसान होता है। तो इसका कलर चेंज हो चुका है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। तो इसे अभी हम निकाल लेंगे। मुझे तो ज़्यादातर ना ये प्याज जब मैं लगड़ा बनाती हूँ ना मुंबई स्टाइल का, तो ये अक्सर ऊपर से लगता है। आप ना एक बार लगड़े में बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना ये बहुत ज़रूर पसंद आएगी। इतनी बढ़िया मतलब प्याज का ये फ्राई वाली जो प्याज होती है ना लगड़े में, इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर आता है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, जब तक के लिए हम बाकी की जो प्याज है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा इसके अंदर डाल देंगे और इसे बाकी की जो है ठंडा होने छोड़ देंगे। और जब ये गर्म मतलब फ्राई हो जाएगी तो इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों। आप ना लाज़मी ये करके रखिए ना, आपको देखिएगा रमज़ान में आपको कितनी हेल्प हो जाएगी। आप अगर कोई ग्रेवी वगैरह भी बना रहे ना तो उसमें भी बस आपको मसाले भुनने और ऊपर से प्याज को जो क्रश करके हम रखेंगे वो डाल देनी है। तो जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जब ठंडा क्यों होने देना है इसे, ये जब ठंडा हो जाएगी ना आपको तुरंत ही इसे क्रश कर लेना है। उससे क्या होगा ना, क्योंकि अगर हम फ्रीज़र में ऐसे ही रख देंगे ना, उसके बाद में आप अगर फ्रीज़र से निकाल के क्रश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बारीक नहीं होगी, ऐसी अक्की अक्की रहेगी। तो इसीलिए गर्म जैसी पक्की हो गई वैसे ही करेंगे तो ये अच्छे से बारीक हो जाती है। तो बारीक फॉर्म में ही चाहिए रहता है हमें ग्रेवी में भी, या फिर ऊपर से हम अगर डालते हैं तो इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हो मैंने कुछ 2 किलो के करीब ली थी और इसके अंदर कुछ पौना किलो या 1 किलो के करीब प्याज बची है। अब इसे वापस से ज़िप लॉक जो बैग है उसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप चाहे तो किसी डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एयरलॉक डब्बा होगा ना उसका। उससे क्या होगा ना कि जो फ्रिज की जो खुशबू वगैरह जो स्मेल होती है वो अंदर नहीं जाएगी हमारे खाने के अंदर। तो ये ज़िप लॉक बैग से और एयर टाइट जो कंटेनर होता है उससे। तो इसमें मेरे बच्चे भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही बिज़ी है, तो थोड़ा मेरे बच्चे भी हेल्प कर रहे थे रमज़ान की तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए देख लीजिए हमने इसे पैक कर दिया ऐसे। अब इसे हम ऐसे भी मोड़ के रख सकते हैं या फिर आप खुला करके भी रख सकते हो। तो इसे फ्रीज़र में रख दिया मैंने। अब चटनी की तैयारी करते हैं। देखिए रमज़ान में ना चटनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पकौड़े के साथ में भज्जी के साथ खाना होता है हमें। तो कोतमीर हमने अच्छे से धोकर तोड़ ली है सेम, और वापस से पुदीना भी सेम इसी तरीके से कर लिया। इसे थोड़ा मैंने सूखने के लिए रख दिया था जैसे हरी प्याज को। उसके बाद में हरी मिर्च ले लेंगे और इमली ले लेंगे। देखिए जो हरी मिर्च है तीखापन अपने हिसाब से डालिएगा, आप लोग कितना
तीखा खाना पसंद करते उस हिसाब से। अब मुझे कैरी उस टाइम पे मिली नहीं थी, इसीलिए मैं इमली डाल रही हूँ, वरना अगर कैरी होती ना तो इसका लाजवाब स्वाद आता है। आपको पता है कि कैरी की जो चटनी होती है बहुत ही बेहतरीन बनती है, पर कोई बात नहीं, ये इमली की चटनी भी बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर जो गीला खोपरा है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में अदरक लहसुन डाल के हम इसे पीस लेंगे। अच्छा, एकदम हमें जो है ना फाइन पीसना है इसे, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है क्योंकि ये चटनी है। ठीक है, तो अब ये अच्छे से पीस चुकी है, आप देख सकते हो। इसे निकाल लेंगे एक कटोरे में। तो ये देख लीजिए मैंने निकाल लिया। बाकी की जो है इसी तरीके से हमें पीस के निकाल लेनी है। उसके बाद में थोड़ा जो मसाला उसके अंदर बचेगा ना, उसी के अंदर दही डालकर हमें पीस लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो दही है मैंने अपने अंदाजे से डाला है। उसके बाद में हम इसके अंदर पिंक सॉल्ट डाल देंगे, यानी सेंधा नमक। आपके पास अगर काला नमक है तो उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ कैरी वगैरह डालना है तो आप इमली के बदले कैरी भी डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, या फिर आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब ये हम जार में डाल देंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ, और इसे ना हम फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये चटनी आराम से 15 दिन चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस हमें पकोड़े तलना है और चटनी हमारी रेडी है। तो हमारा काफ़ी काम जो है जो अफ्तारी के टाइम का, वो काफ़ी हमारा बच जाता है टाइम में, है ना, काम कम हो जाता है हमारा। तो ऐसे करके हम रख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, मैंने लेट अपलोड किया है। मैंने रमज़ान से पहले ही ये पूरी चीज़ें रेडी करके रख ली थी, बस मैं लेट थोड़ा सा अपलोड कर रही हूँ। तो चटनी हमारी हो गई। अब इसके बाद में हम जो ये लहसुन है इसे भी हम दरदरा सा कर लेंगे। जैसे हमें एकदम बारीक नहीं करना पेस्ट की तरह, तो इसीलिए मैं जो है ये चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास नहीं है या फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप मिक्सर के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको दरदरा पीसना है, फाइन पीसना नहीं है। जैसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट पीसते बिल्कुल वैसा नहीं करना है, ये दरदरा होना चाहिए। क्योंकि हम जब नूडल्स चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें दरदरा ही लगता है, हम पेस्ट नहीं डालते उसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी छोके वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लीजिए आप लोग, मैंने इसे अच्छे से दरदरा कर दिया है लहसुन को, और इसे भी निकाल लेंगे। आप इसे फ्रीज़र में और फ्रिज में दोनों में ही रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ तक कि ना इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरे पास है, मैं करती हूँ हमेशा। ये अभी भी मेरे फ्रिज में रखा है, इसका ज़रा सा भी कलर जो है चेंज नहीं हुआ है। बस इतना है कि छिलने के बाद धो लें, उसके बाद सुखाना आपको बहुत ज़रूरी है, लाजमी आपको करना है। ठीक है, अब इसे ढक्कन बंद कर देंगे और फ्रिज में रखने के लिए ये रेडी है। तो इसके बाद में हम ले लेंगे मटर। मटर को देखिए मैंने छील लिया है, क्योंकि मटर पूरे साल भर रहते नहीं हैं और रमज़ान में काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है दोनों चीज़ से बचने का। तो हमने इसे दो मटर को धो लिया, उसके बाद में इसके अंदर पानी रख लिया है गैस के ऊपर पतीली में, उसमें डाल देंगे नमक। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसके अंदर मटर डाल देंगे। मटर को ना 1 से 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे समझ लीजिए ये 70% कच्चा ही रहेगा, 30% आपका गल जाएगा, क्योंकि मटर जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। तो इसे आपको ज़्यादा बॉईल नहीं आने देना है। ठीक है, तो इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। ठीक है, तो अब इसे एक बाउल ले लेंगे, बाउल के अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब। आप चाहे तो इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें आइस क्यूब ले रही हूँ, और इसके बाद में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और जो मटर हमने बॉईल की थी वो मटर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप जब भी मटर का करो ना, फ्रीज़र में रखने से पहले ऐसे ज़रूर कीजिएगा, तो यानी काफ़ी लंबे तक में तक सेफ़ रहते हैं, और ना खाने में बिल्कुल वैसे ही टेस्टी रहते हैं जैसे हम ताज़ा रखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए बर्फ़ डाल दिए, पिघल चुकी है, पानी अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका है। अब जो मटर है इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए गरम मटर मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो मटर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए गर्म पानी से, उसके बाद में भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से ठंडे हो जाए, उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अगर आपको और भी कोई रेसिपी देखनी है, या मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फ्रीज़र की और कोई रेसिपी चाहिए, तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं, इसका पानी अच्छे से हमने निकाल लिया है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे या जिपलॉक बैग में डाल देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है चीज़ों को ज़्यादातर लंबे समय तक सेव करके रखने के लिए। और रमज़ान ही नहीं, आप बाकी टाइम में भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आप ना इसका जो काम है आपका वो काफ़ी इजी हो जाएगा ऐसे करने से। तो अब इसे ढक्कन बंद कर देंगे, जितना आ रहा है इसमें मैं डाल दूँगी, बाकी जो है जिपलॉक बैग में मैं डाल दूँगी। अब इसे बंद कर देंगे और इसे भी रख देंगे हम फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ फ्रीज़र में रख सकते हो, जैसे प्याज जो है आप फ्रिज में रख सकते हो, बाकी की चीज़ फ्रीज़र में रख सकते हो। अब ये बादाम, काजू और पिस्ता ले लेंगे, सॉरी बोलने में गलती हो गई,
तो इन तीनों चीज़ों को ले लेंगे हम और इसे ना गर्म पानी में हमें डाल देना है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं गर्म पानी में इसे भिगो के रख देते हैं। मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी के जब करती हूँ ना तभी इसे डाल देती हूँ। 2 मिनट या 1 मिनट के लिए मैं इसे गर्म पानी में थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद में मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये बादाम पिस्ते की जो रेसिपी है ये है ना, आप 1 साल भी अगर बादाम ऐसे काट के रखोगे ना, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे का जैसे ऐसे आपने अभी लेके आया हो दुकान से, बिल्कुल टेस्ट में वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। इतने मतलब टेस्टी और सेफ़ रहेंगे आपके जो ये नट्स होते हैं, ठीक है। तो इसे 2 मिनट मैंने पका लिया। अब ये 2 मिनट पकने के बाद में ना इसे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जब तक कि पानी हमारा जो है ठंडा नहीं हो जाता। जब पानी ठंडा हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी, इसे छान लूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद में जो है बादाम के छिलटे निकाल लेंगे। आप चाहे तो पिस्ते का भी निकाल सकते हैं, मैं पिस्ते का भी छिलटा निकाल रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप पिस्ते का निकालना चाहते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बादाम के पहले छिलटे निकाल लेंगे। अब मैंने तो इतना मतलब इसे कट करके रख दिया ना कि मुझे पूरे रमज़ान भर भी चल जाएगा और ईद के टाइम पे भी काम आ जाएगा। मैंने इतना मतलब समझ लीजिए 1 किलो के करीब मैंने ये नट्स जो है इसे ऐसे सेव करके रख लिया है फ्रीज़र में। अभी मैं आपको इसका काटने का तरीका भी बता देती हूँ। ये देख लीजिए, एक में से 2 हिस्सा करेंगे बादाम का, कुछ इस तरीके से भी आप काट सकते हैं, या तो फिर ना आप डायरेक्ट ही एक अक्खा बादाम लीजिए और इसे रखिए आप, और इसे इस तरीके से भी चॉप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पिस्ता कट करके बता रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से जो है ये कट हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा ना जो बादाम को एक हिस्से से 2 हिस्सा करके जो हम कट करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो पतले पतले स्लाइस निकलते हैं। ये ऐसे बादाम वाले ना कट तो बहुत जल्दी इजीली जाते हैं, जल्दी हो जाता है, पर मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद आता है और दिखने में भी वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी बाकी सबको भी ऐसे ही हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे। देख लीजिए आप लोग कि कुछ इस तरीके से हमने कट कर लिया है और काफ़ी ये मतलब ना अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। जब मैं ऐसा काट लेती हूँ ना तो पता नहीं ये मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, तो मैं खा ही लेती हूँ। अब इसे धूप में मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है 2-3 घंटे के लिए। आप चाहे तो आधे से 1 घंटा भी रखेंगे तो काफ़ी है। अब 2-3 घंटे होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे या फिर आप जिसमें भी करना चाहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर के थोड़ा पिघलने लगे उसके बाद में हमने जो पिस्ते काट के रखे बादाम काजू, वो सब ये कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे। ज़्यादा हमें कलर डार्क नहीं करना है, हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए बस उतना हमें फ्राई करके रखना है। इसके बाद ना 1 साल भी हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। बस आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अगर आप जैसे थोड़ा कर रहे हो तो आप नीचे फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसे हो गया है अभी ये इसका हल्का सा कलर चेंज। तो अब इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो इसका आगे का जो प्रोसेस है वो हमें कर लेना है, ठीक है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है। अब जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें मैं निकाल लूँगी। आप चाहे तो जिप-लॉक बैग के अंदर भी इसे ईजिली डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये दोनों ही चीज़ से ना फ्रिज की जो स्मेल है वो नहीं आएगी। और ये जो बादाम काजू का जो है ना, ये सीरियसली मेरा फेवरेट है, क्योंकि ना इससे हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है और जो हमारे बादाम काजू है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसीलिए। तो अब इसे हमने निकाल लिया है। अब फ्रीज़र में हम इसे रख देंगे। अब आई शिमला मिर्च की बारी। इसे भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, मैं ऐसे ही रफली कट कर ले रही हूँ। आपको जैसे साइज़ की चाहिए ना उस तरीके से आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे ऐसा मैं रफली कट कर लेती हूँ पहले। तो ये भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ना शिमला मिर्च फ्रीज़ में रखी रहती है ना तो वो सूखने लग जाती है, ख़राब हो जाती है। ऐसे आप फ्रीज़र में रख दोगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसे कि वैसे ही रहेगी। आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे करके रखती हूँ, जिससे जो हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो भी ख़राब नहीं होती है। तो इसीलिए शिमला मिर्च का भी हम इसी तरीके से करके रखेंगे। अच्छा, मैं गाजर को भी करके रखती हूँ, क्योंकि जो हमारा जो लाल वाला गाजर होता है वो पूरे साल तो मिलता नहीं है, तो हमारा जो ऑरेंज वाला आता है वही वाला मिलता है। तो आप जो लाल वाला होता है उससे भी कर सकते हैं। तो अब हमने पूरी शिमला मिर्च कट कर ली। अब इसे जिप-लॉक बैग में डाल देंगे, पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अंदर और इसे अच्छे से बंद कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बची थी उसे भी निकाल लेंगे, हम क्यों सब्ज़ी वेस्ट करें, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे,
इसे ज़िप लॉक कर देंगे ताकि इसके अंदर जो हवा वगैरह है वो ना अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर जाए। ठीक है, तो हमारी जो सब्ज़ी है वो सेफ़ रहे। अब इसे भी हम फ्रीज़र में रख लेंगे। अब आई हरी मिर्च की बारी। तो हरी मिर्च को भी हम सेम लहसुन को जैसे करे थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक चॉपर ले लेना है और उसके अंदर हरी मिर्च डालना है। तो आपका ना थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही करके आपको इसे चॉप करना होगा, क्योंकि एक साथ जो है ना ये जल्दी मतलब पिसता नहीं है। तो आप चाहे तो इसके अंदर मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दरदरी टाइप की ही पीसनी है, ज़्यादा आपको बारीक नहीं करनी है, क्योंकि सेम ये चाइनीज़ सूप वगैरह में ये लहसुन और ये जो हरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल होता है। या फिर कुछ छोंक लगाना है तो उसमें भी सेम दरदरी ही लगती है, पेस्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आप सेम मिक्सी के जार में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसे भी एक है ना हम डब्बे में या जिपलॉक बैग में या फिर जो एयरटेक कंटेनर होता है उसमें निकाल लेंगे। ये जो कांच की बर्नी होती है ना, इसमें अक्सर मैं हरी मिर्च और लहसुन को रखती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, अपना कलर भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल वैसे के वैसे होते। ड्राई हो जाएंगे पर ही ख़राब नहीं होंगे। और एक बात बता दूं कि जब हम पेस्ट बना के रखते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो अगर आप नोटिस करोगे ना थोड़े दिन के बाद में जो पेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। बट आप ऐसे करके रखोगे ना दरदरा टाइप में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप ऐसे क्रश करके रखोगे तो ये हरी मिर्ची बिल्कुल वैसी रहेगी, ड्राई हो जाएगी बट ख़राब नहीं होगी। अगर आप पेस्ट बना के रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, अब इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। मैं फ्रीज़र में नहीं रख रही हूँ। जो लहसुन और जो हरी मिर्च दरदरी होती है ना, वो मैं अक्सर फ्रिज में ही रखती हूँ। अब सबसे मतलब हम सबकी फेवरेट जो ये मीठी चटनी है ना, अगर आप किसी ढाबे में या होटल में जाके खाओगे ना, ये बिल्कुल मैं तो बोलूँगी उससे भी बेहतरीन, उससे भी अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने ट्राई करेगा ना तो आप खुद बोलोगे कि मतलब ये इतनी बेहतरीन बनी है कि आपको बाहर जाके तो खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इतनी टेस्टी बनती है और आप इसे आराम से फ्रीज में या फ्रीज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इमली को मैंने अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद में इसे हाथों की मदद से मैं मिला के इस तरीके से छन्नी से निकाल लूँगी। अगर आपके पास में ये वाली छन्नी है तो इससे कीजिए, या फिर सेम ऐसी बड़ी छन्नी लीजिए जिससे आपको छानने में आसानी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो सेम चाय की छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन ना लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है ये चटनी के अंदर। और भाई हम हाथ धो के ही मतलब जो इमली वगैरह या हाथ से कुछ भी मिलाते हैं घर के लिए, तो हैंड वॉश अच्छे से करने के बाद ही करते। नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे पापा अच्छा नहीं लग रहा है हाथ से मतलब मिला रहे। अरे भाई घर के अंदर हाथ से ही मिलाया जाता है, अच्छे से हाथ हैंड वॉश करते हैं घर में, तभी बच्चों को या घर वालों को खिलाते हैं ना। तो छोड़िए ये सब बातें, हम आगे बढ़ते। तो देख लीजिए हमने इसे अच्छे से इसका जो इमली का पल्प है वो निकाल लिया है। अब एक इसे पतीली में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप कोई भी पतीली या फिर कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरा इसके अंदर डाल देंगे, एकदम अच्छे से इसका पल्प निकल चुका है। अब इसके अंदर जो मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर होगा वो। उसके बाद में मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो अपने जो इतनी इमली है या पल्प है उस हिसाब से आप तीखा डालिएगा, वरना ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में पिंक सॉल्ट डाल दिया है मैंने। पिंक सॉल्ट इसलिए बोल रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद में गुड़ डाल देंगे। अभी मैं फ़िलहाल में इतना गुड़ डाल रही हूँ, कुछ 100 से 150 ग्राम के करीब था। अगर मुझे कम लगेगा तो और गुड़ जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब तक ये पक रहा है अब हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। 4 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैं डाल रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी, पर 3 से 4 चम्मच काफ़ी होते हैं। मैंने कुछ पाव किलो की करीब इमली भिगाई थी, तो 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी होते हैं। तो ये अब अच्छे से पक चुका है इमली का पल्प और गुड़ को मिक्सन को। तो अब इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे और अच्छा सा थिकनेस आ गया, आप देख सकते हो। ये बहुत बढ़िया बनती है गाइस, सच्ची में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही वड़े में, आप इसे किसी भी चीज़ में, भजिए के साथ में भी आप खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। अब आप इसे जार में निकाल सकते हो, आपको जिसमें भी निकालना हो। उसके बाद में हम इसके अंदर मेन लास्ट चीज़ डालेंगे हमारा जो है चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाले के बिना तो ये चटनी बिल्कुल अधूरी है, तो ये बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसे अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए, तो मैं आधा चम्मच के करीब या पौना चम्मच के करीब थी चाट मसाला। ये पाव किलो इमली के पल्प में मैंने इतना डाला है। ठीक है, तो गुड़ अब मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था जब मैं पका रही थी, तो मैंने फिर से इसके अंदर और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था। और ये ज़िपलॉक बैग जो होता है ना, ये बहुत होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप ज़िपलॉक बैग ही लें। तो ये हमारी रेसिपी यहीं ख़त्म होती है।